हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेंटोर जी क्लासेस में। मैं विजय फिर आपके साथ बायोलॉजी का डीजे बजाने के लिए तैयार हूं। बच्चों, जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स को स्टार्ट किया था और मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स जो हैं वो क्या होते हैं। तो द मेथड और डिवाइसेस यूज टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसीज। सो उसी को रिलेट करते हुए आगे बढ़ते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स बेसिकली आर ऑफ फोर टाइप्स। फर्स्ट इज बैरियर मेथड, दैट इज नेम्ड एज कंडोम्स। और सेकंड इज हार्मोनल पिल्स, मोस्ट कॉमन इज सहेली, this pill is very common. IUDs, intrauterine contraceptive device. And fourth is the सर्जिकल मेथड, जिसे साधारण भाषा में नसबंदी नाम दिया जाता है। अब इसी में ही हम आगे बढ़ रहे थे कि मैकेनिकल बैरियर, दैट इज द फर्स्ट मेथड, कि दिस वन इज द वन कैटेगरी इज द कॉन्ट्रासेप्शन ऑफ मैकेनिकल बैरियर्स। और इसका जो मोड ऑफ एक्शन है दैट इज द स्पर्म डज नॉट रीच द एग, क्योंकि जो वो कवरिंग होती है या तो मेल कंडोम पहने पेनिस पर, और वो जैसे ही स्पर्म्स रिलीज होंगे दोज आर कैप्चर्ड इन दैट कवरिंग और ईदर इन द वेजाइना बाय द फीमेल। इफ स्पर्म्स आर डिस्चार्ज in the form of semen, those are collected in the vagina in this covering that is named as female condom. अब इसका नुकसान कुछ नहीं है, दैट हैड नो डिसएडवांटेज, दैट आल्सो वेरी गुड फॉर द यूजर एज इट सर्व फॉर इट्स प्राइवेसी। और साथ के साथ अभी मैंने आपको बताया था कि ये एसटीडीज यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को भी चेक करने में, उसको प्रिवेंट करने में भी यूज होता है। नेक्स्ट, अब आगे बात करते हैं बच्चों। Second is the another category of contraceptive acts by changing the hormonal balance of the body so that, अब इसका mode of action क्या हुआ, egg is not released. So that is the mode of action in case of pills और hormonal pills. Basically in hormonal pills में क्या होता है, एस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्ट्रॉन, ये भी एक तरीके का हार्मोन है फीमेल्स के अंदर। या तो खाली एस्ट्रोजन या एस्ट्रोजन को प्रोजेस्ट्रॉन के साथ कॉम्बिनेशन में टैबलेट की तौर पर दिया जाता है और इससे ओव्यूलेशन नहीं होता, यानी कि ओवरी से ओवम बाहर नहीं आता, रिलीज नहीं होता, और जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। सो दैट इज द मोड ऑफ एक्शन। अब इन्हीं को इसीलिए हमने पिल्स के नाम से जानते हैं। पिल्स मतलब टैबलेट, गोलियां। तो अब इस बेसिस पर, अब सीधी सी बात है, जब हार्मोनल नॉर्मल हार्मोनल बैलेंस हम डिफर करेंगे, उसको आपका नॉर्मल को एबनॉर्मल में बदलेंगे। नॉर्मल काम को, शरीर का जो काम है, बॉडी फीमेल का काम क्या है, ओवरी का काम क्या है, एग को रिलीज करना। अब हम उस नॉर्मल काम को रोक रहे हैं, तो इसीलिए इसके साइड इफेक्ट भी होंगे। तो अभी तक जो बच्चों हमने डिस्कस किया है मैं उसको शेयर कर रहा हूं, आप इसको शेयर करिए क्यूआर कोड से, आप इसको स्कैन करिए ताकि आप इसको फ्यूचर नोट्स बनाने में आपके लिए ये हेल्पफुल हो। सो आई एम शेयरिंग दिस क्यूआर कोड टू यू। इस क्यूआर कोड को बच्चों शेयर करें, स्कैन करें, और ताकि आप इसके फ्यूचर नोट्स बनाने में दैट विल हेल्प यू अ लॉट। तो अब इसी में आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम आगे डिस्कस करते हैं और दूसरे मेथड्स को, और दूसरे मेथड्स हैं भैया ये। अब तीसरा हम बात करते हैं, हार्मोनल पिल्स तक हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट वन इज द आवर नेक्स्ट मेथड इज आईयूडीज, दैट इज इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस दैट इज द आईयूडी, और ये दो फॉर्म में अवेलेबल है।
होता बहुत सारी फॉर्म्स में है, लेकिन फिलहाल जो आपके सिलेबस में है वो दो हैं, कॉपर का बना हुआ टी या कॉपर का बना हुआ इस तरीके का लूप। इनमें से किसी भी फॉर्म में ये यूज किया जाता है, एंड दैट इज इंसर्टेड बाय अ ट्रेन्ड डॉक्टर इन नियर सर्विक्स। सर्विक्स के पास इस बहुत बारीक तार से बने हुए, कॉपर के तार से बने हुए इस टी शेप स्ट्रक्चर को या इस लूप को ट्रेन्ड नर्स या डॉक्टर सर्विक्स के पास लगाता है। तो देखिए यही चीज आपसे कही जा रही है कि अदर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस लूप, अभी मैंने आपको बताया दैट इज लूप, और कॉपर टी, that is the copper T are placed in uterus to prevent pregnancy। अब यहां पर भी यही प्रिवेंट करता है, टू इनहिबिट फर्टिलाइजेशन, टू इनहिबिट फर्टिलाइजेशन, दैट इज द मेन कोर्स और मेन प्रोसेस रिगार्डिंग दैट। अब सीधी सी बात है, इसके साथ भी इफेक्ट जुड़ा हुआ है, साइड इफेक्ट। और साइड इफेक्ट क्या है कि भाई देखिए, कोई भी चीज, एक तार यूट्रस के अंदर लगाया जा रहा है उसके बिल्कुल शुरुआत में, तो दैट कॉजेज इरिटेशन ऑफ द यूट्रस। सो दैट इज द अनदर मेथड। आपने तीन मेथड पढ़ लिए, एक बैरियर मेथड, उसका फायदा है, नुकसान नहीं है, लेकिन जो आपने हार्मोनल पिल पढ़े उसके भी साइड इफेक्ट्स हैं, और फिर आपने ये पढ़ा आपका कॉपर टी या लूप्स के थ्रू आईयूसीडी, इसका भी एक नुकसान है, दैट आल्सो कॉजेज इरिटेशन ऑफ द यूट्रस। लास्ट मेथड इज द सर्जिकल मेथड। अब इस सर्जिकल मेथड से पहले बच्चों, फिर मैं इसको आपको क्यूआर कोड से शेयर कर रहा हूं, स्कैन करिए इसको ताकि आप इसको फ्यूचर यूज में ला सकें, क्योंकि ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए, तो बहुत अच्छे तरीके से इसको आप ध्यान रखें। सो स्कैन दिस एंड मेक द नोट्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्कैनिंग। आई थिंक दिस इज एनफ टाइम। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट, एंड नेक्स्ट इज द, अगला मेथड है आपका सर्जिकल मेथड। अगला मेथड है आपका सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड, सर्जरी, जिसे हम साधारण भाषा में कहते हैं नसबंदी, पुरुष नसबंदी और महिला नसबंदी। अब इसमें क्या करा जाता है, देखिए यहां पर मेन पर्पस है टू ब्लॉक, टू ब्लॉक ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म एज वेल एज एग। ये मेन प्रोसेस है, ये मेन हमारा इसका कॉन्सेप्ट है कि उसका रास्ता बंद कर दें आने जाने का। किसका रास्ता? स्पर्म और एग का। अब स्पर्म और एग का रास्ता बंद हो जाएगा, सो दैट लीड्स टू नो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। अब इसके लिए क्या किया जाता है, इसके लिए जो पर्टिकुलर वास डिफरेंस है मेल के अंदर, इसको दो तरीके से हम कर सकते हैं, दैट इज ट्यूबेक्टॉमी इन फीमेल्स एंड वैसेक्टॉमी इन मेल्स। यहां पर इन वर्ड्स का मतलब क्या है, क्या मतलब है इन वर्ड्स का? देखिए, ट्यूब यानी कि फेलोपियन ट्यूब, और एक्टोमी, CTOMY, एक्टोमी का मतलब है कट। इसी तरीके से वैसेक्टोमी, वास एक्टोमी का तो मतलब वही हो जाएगा कट। वास का मतलब है वास डिफरेंस, तो मेल के अंदर वास डिफरेंस को कट कर देते हैं और धागे से बांध दिया जाता है। फीमेल के अंदर जो आपका फेलोपियन ट्यूब है उसको कट कर दिया जाता है और धागे से बांध दिया जाता है। अब दोनों ही स्थिति में क्या होगा,
ट्रांसपोर्ट नहीं होगा गैमीट्स का। अब जब गैमीट्स ही अपनी जगह पर यानी कि साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन तक नहीं पहुंचेंगे तो आप समझ सकते हैं देयर इज नो चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो यही बात यहां पर कह रहे हैं, देखिए इफ वास्ट डिफरेंस इन द मेल इज ब्लॉक्ड एंड स्पर्म ट्रांसफर विल बी प्रिवेंटेड, जो भी मैंने आपको बताया। सेम सेकंड देखिए, if the fallopian tube in female is blocked, egg is not able to reach to the uterus। अब दोनों का मिलना बहुत जरूरी है ना, तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा। अब जब दोनों पहुंचेंगे ही नहीं, कोई भी एक नहीं पहुंचेगा, तो देयर इज नो चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट देखिए, इन बोथ द केसेस fertilization will not take place and that is the mode of action। यही मोड ऑफ एक्शन है। अब यही नए नए वर्ड्स यूज करके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं बच्चों, और इसी चीज पर हमें ध्यान रखना है। सो दैट इज द नेक्स्ट। अब देखिए, सर्जिकल मेथड्स कैन बी यूज टू क्रिएट सच ब्लॉक्स। अब इसमें क्या किया जाता है, वाइल सर्जरी मेथड्स आर सेफ इन लॉन्ग रन। भाई निश्चित तौर पर आप एक बार ये पीछा ही छूट गया, ये आप समझ लीजिए परमानेंट मेथड है, इसका कोई रिवर्सिबिलिटी नहीं है कि वापस आप फिर उसे जोड़कर फिर उसको नॉर्मल कर सकें। दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट इज द परमानेंट मेथड। सो सर्जरी इटसेल्फ कैन कॉज इंफेक्शंस एंड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू, तो इसके भी साइड इफेक्ट हैं। तो अभी तक आपने जो 4 मेथड पढ़े कंडोम को छोड़कर, बाकी चारों मेथड में से बचे हुए 3 मेथड सभी के अंदर साइड इफेक्ट है। चाहे हम बात करें हार्मोनल पिल्स की, तो उसके अंदर कार्डियोवैस्कुलर साइड इफेक्ट्स है, यानी कि हार्ट संबंधी या बैक पेन संबंधित दिक्कत हो जाती है। दूसरा हमने आईयूडीज पढ़ी, तो उसके अंदर दिक्कत है आपका यूट्रस के इंफेक्शन और इरिटेशन की। इसी तरीके से इस सर्जिकल मेथड के साथ भी दिक्कतें हैं, और वो दिक्कत अगेन सर्जरी के साथ भाई इंफेक्शन हो सकते हैं, तो उस तरीके की प्रॉब्लम्स है। तो देखिए, सर्जरी कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसीज, जिन्हें आपने एबॉर्शंस कहा जाता है। इस तरीके की अनवांटेड प्रेगनेंसीज को टैकल करने के लिए अबॉर्शंस भी यूज किए जाते हैं। अब अगेन ये सारे मेथड आपके खत्म हो गए। मैं क्यूआर कोड आपके साथ शेयर कर रहा हूं, इस क्यूआर कोड्स को स्कैन करें, फ्यूचर नोट्स बनाएं बेटा अपने, और इसको प्रिजर्व रखें, क्योंकि यही सीबीक्यू, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉम्पिटेंसी बेस्ड, बनकर आपसे पूछा जा सकता है, और ये एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी बनकर पूछा जा सकता है, क्योंकि आज की तारीख में ये एक बड़ा कॉमन है। आपने सुने होंगे लिव इन रिलेशनशिप्स, तो ये जो शादी से पहले आजकल बच्चे एक दूसरे के साथ समय बिता रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न है। तो इसलिए ये सारी चीजें भी आपके साथ आपको पता होनी चाहिए कि फायदा नुकसान इसका क्या है। और स्पेशली बच्चों, गर्ल इज मोर अफेक्टेड देन बॉय, क्योंकि गर्ल के साथ पूरा प्रोसेस जुड़ा हुआ है। बॉय को तो केवल स्पर्म रिलीज करने हैं, बाकी प्रोसेस गर्ल के साथ स्टार्ट हो। तो इसलिए गर्ल्स, यू हैव टू बी मोर विजिलेंट रिगार्डिंग योर सेफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सो I think this is enough time to relate with this QR code. Let's move to the next topic. अब next topic उसी चीज के ऊपर आ रहा है जो अभी मैं डिस्कस कर रहा था, and that is the female feticide, भ्रूण हत्या। बच्चे का पता लगा लिया गया, उसका सेक्स के भाई फीमेल है, और उसको पैदा होने से पहले ही मार दिया गया। तो ये एक बड़ा सोशल ईविल है हमारी सोसाइटी का, ये एक बहुत बड़ी गंदगी है हमारी सोसाइटी की, जो पूरी तरीके से खत्म हो जानी चाहिए। पता नहीं कब उन मूर्खों को समझ में आएगा कि जब कोई महिला ही नहीं होगी तो आगे आने वाला बच्चा कैसे होगा। एक तरफ हम चाहते हैं, हम कह रहे हैं कि जी हम वीमेन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, और एक तरफ उसी कंधे को हम तोड़ रहे हैं। तो ये एक बड़ी तकियानूसी सोच है, ये एक बहुत गलत सोच है। इस सोच को हम जैसे, आप जैसे यंग, अब आप 9th 10th में 10th में हैं, तो आप ही इसको समझदारी से समझें। इस समाज की बुराई को मिटाने के लिए आगे आने वाले समय में आप जैसों को ही बहुत बड़े बड़े काम करने हैं। अब फीमेल फिटिसाइड के लिए ही यहां पर ये समझा रहे हैं, दैट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन फॉर बोर्ड एग्जाम, जो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है बच्चों। देखिए यहां पर
सर्जरी कैन आल्सो बी यूज फॉर रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसीज, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। दीज मे बी मिसयूज बाय पीपल डू नॉट वांट अ पर्टिकुलर चाइल्ड हैज हैपन इन इलीगल सेल्फ सेक्स सेलेक्टिव एबॉर्शन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है जो पिछले बोर्ड में यूज किया गया था। अभी शायद ये 2022 या 21-22 में ही एक क्वेश्चन आया था, यही वर्ड यूज किया था, इलीगल सेक्स सेलेक्टिव एबॉर्शन। और यहां पर स्पेशली दैट इज रिलेटेड टू फीमेल फीटस। So for a healthy society, फीमेल मेल सेक्स रेशो मस्ट बी मेंटेन्ड। और आप जानते हैं बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, आपने पढ़ा होगा सिविक्स में, ज्योग्राफी में, सेक्स रेशो जहां कमजोर है, वहां पर ये मेल और फीमेल का रेशो जो है वो बहुत बिगड़ता चला जा रहा है, इसी बेवकूफी की वजह से, जिसको हम नाम देते हैं फीमेल फिटिसाइड। तो आओ हम सभी संकल्प लें कि हम इस बुराई को बिल्कुल अपने भारत देश से जड़ से मिटा दें। लड़का लड़की सब बराबर हैं, इस चीज को, इस सोच को सभी के अंदर डेवलपमेंट होने की जरूरत है। Because of reckless female feticide, sex ratio is declining at alarming rate in some sections of the society, जो मैं आपको बात कर रहा हूं। So although prenatal sex determination has been prohibited by law, कानूनी तौर पर यह सख्त अपराध है, बहुत कड़ी जेल है, कड़ा पनिशमेंट है इसके साथ, लेकिन बहुत रिड्यूस हो गया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, सरकार के प्रयास से बहुत कम हो गया है, लेकिन अभी भी ये प्रैक्टिस जारी है, तो ये खत्म होना चाहिए। तो इसके ऊपर सीबीक्यू कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बच्चों बन सकता है, इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगेन आई एम शेयरिंग द क्यूआर कोड, तो उसको स्कैन करिए, इसके फ्यूचर नोट्स बनाइए बच्चों, जो आपके फिर बहुत हेल्पफुल होंगे, क्योंकि ये फिर एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के बेसिस पर आपसे पूछा जा सकता है। तो आई थिंक दैट इज एनफ टाइम टू डील विद दिस क्यूआर कोड। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक और द लास्ट पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर, एंड दैट इज द पॉपुलेशन। अब ये एक ऐसा विषय है जिस पर हमें गर्व नहीं होना चाहिए। आज की तारीख में हम, आपको पता है, हम चाइना से 20 लाख आगे निकल गए हैं, तो गर्व मत करिए। हम अपने लिए ही, आपने पुराना सुना होगा ना कि शेख चिल्ली की एक कहानी है कि वो जिस डाल पर बैठता है उसी को काट रहा है। अब हम जिस डाल पर बैठ रहे हैं उसी को ही काट रहे हैं। वी मस्ट थिंक ओवर दिस, दैट इज आ, जिसे कहते हैं ना, हम अपने आप को खुद पीछे खदेड़ रहे हैं, वी लैगिंग अस बिहाइंड। तो ये एक और बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है जिसको हमें, आपको लास्ट में ये डिस्कस किया गया है आपके साथ, कि वी हैव नोटेड that earlier that reproduction is process by which organism increase their पॉपुलेशन। अब इसीलिए समझदारी का हिसाब किताब यहां पर बड़ा बहुत जरूरी है, क्योंकि वन चाइल्ड नॉर्म जैसे चाइना ने कर दिया, वो तानाशाही हमारा देश नहीं कर सकता, बिकॉज वी आर इंडियन। और इंडियन हर चीज को बातचीत के साथ निपटाने की कोशिश करते हैं। हम बड़े समझदार लोग हैं, तो उस समझदारी का काम हमें अब करना भी है। हमें अपने आप को इस चीज के लिए सोचना है कि कैसे हम अपने देश को और बेहतर बनाएं। तो उसमें यह भी एक बहुत बड़ा योगदान होगा कि पॉपुलेशन कंट्रोल का किस तरीके से ध्यान दिया जाए। द रेट्स ऑफ बर्थ एंड डेथ, देखिए ये दो रेट जो हैं ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। वन इज बर्थ रेट एंड सेकंड इज डेथ रेट। बर्थ रेट क्या होती है? नंबर ऑफ बर्थ पर 1000 पीपल, कि 1000 लोगों पर कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं। और इसी तरीके से नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पीपल, कितने लोग 1000 लोगों पर मर रहे हैं। तो इसको हम बर्थ और डेथ रेट कहते हैं। सीधी सी बात है, अगर बर्थ रेट बराबर है डेथ रेट के,
so that is named as stable population. ना पॉपुलेशन बढ़ रही है ना घट रही है। अब अगर बर्थ रेट ज्यादा है डेथ रेट के, सो दैट इज द एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, जैसे कि इंडिया चाइना में हो रहा है आज की तारीख में। और इफ बर्थ रेट इज लेस देन डेथ रेट, सो दैट इज डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। तो हम क्या चाहते हैं? भारत देश चाहता है ये स्टेबल पॉपुलेशन, ना घटे ना बढ़े, दैट रिमेन कांस्टेंट। सो वी हैव टू ट्राई फॉर दैट। तो डेफिनेट मेजर्स वी हैव टू टेक फॉर टू अचीव दिस। द साइज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज कॉज फॉर कंसर्न फॉर मैनी। अब जो तीन चीजें हैं, क्यों है ये? पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए, पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए तीन बातें जो बहुत जरूरी हैं: रोटी, कपड़ा और मकान। ये तीन बेसिक फैसिलिटीज, और यू कैन से मेडिसिन, एक और चौथी एजुकेशन। तो ये पांच बुनियादी जरूरतें जिनके बिना कोई भी व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता, एक अच्छी लाइफ नहीं जी सकता। तो इन सारी चीजों के लिए हमें इन ये सभी को मिले, भारत देश से गरीबी खत्म हो जाए, ये सारी चीजों के लिए पॉपुलेशन कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। तो ये लास्ट टॉपिक हुआ बच्चों, और इस तरीके से हमने इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊंगा आपके साथ इन टेक्स्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चन, और फिर हम इसमें इस चैप्टर को कंप्लीट करके नए चैप्टर हेरिडिटी की तरफ बढ़ेंगे। तो अगली वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो जुड़े रहिए बच्चों, इसी तरीके से मेंटोर जी का आनंद लेते रहिए, डीप नॉलेज लेते रहिए, और बायोलॉजी को वीजे के साथ आसान बनाते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो।